ओके लेट्स स्टार्ट रेन फॉरेस्ट पैशन पार्ट 4। एपिसोड 10 की शुरुआत में चुआन ने श्यामो से पूछा कि वो कुछ छुपा तो नहीं रही है। उसने कहा नहीं। फिर उसने उससे सूसिडे और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो पहले ही बता चुकी है। चुआन ने उसे वार्न किया कि वो उससे सच कहे वरना वो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर देगा। वो श्यामो को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। ये बात उसे अजीब लगी। वो मोंग बेई से भी ज़्यादा अजीब था। जरा जरा से में बदल जाता है। चुआन तुरंत चाय के पास गया और चाय ने उसे रिपोर्ट्स दिखाई। लेकिन चुआन ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो रिपोर्ट्स फेक नहीं है। चाय को बहुत अजीब लगा कि वो भला उससे झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन चुआन का सवाल ये था कि क्या उसने कभी जानने की कोशिश की कि उसके डैड उसे मारना क्यों चाहते हैं। चाय ने पूछा कि क्या वो नहीं जानता कि वो कैसे हैं। वो किसी को हेट करते हैं, इसकी कोई वजह नहीं होती। चाय को अजीब लगा कि वो उसके डैड पर शक कर रहा है। चुआन ने बताया कि वो सूसिडे के लिए डिलीवरी का काम करता था। जब तक सच सामने नहीं आए वो ये बात छुपा कर रखे कि वो सूसिडे की सगी बेटी है। चाय को ये अच्छा नहीं लगा कि वो उसके डैड पर शक कर रहा है, लेकिन श्यामो पर नहीं। उसने कहा कि ये उनका मैटर है, वो संभाल लेगा। और इसके बाद जेंग से रिपोर्ट्स डबल चेक करने को कहा। उसने अपने भाई की फोटो देखी और पास्ट याद किया। उसने अपने भाई को बताया था कि इस बार सूसिडे मोंग बेई में डिलीवरी करने जा रहा है। अब के शिपमेंट के लिए बहुत कीमती ट्रेजर होगा जो कि वूजा आई है। उस शिप का ऑनर कौन है ये वो नहीं जानते, लेकिन चुआन उस डिलीवरी के लिए जाना चाहता था। उसके भाई ने उसे वार्न किया कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी जाना चाहता था, इसलिए उसका भाई खुद जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने जाते हुए भाई से कहा कि वो उसका वेट करेगा और अफसोस वो कभी वापस ही नहीं आया। इधर चिंगफेंग ने अपना कोट श्यामो को ओढ़ाया। श्यामो को शिकायत थी कि वो उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। चिंगफेंग ने कहा कि पहले उसे किसी आदमी ने ऐसे परेशान नहीं किया। क्या वो उसे पसंद करने लगी है? श्यामो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों ही अलग दुनिया से हैं और ये बस इल्यूजन हो सकता है। चिंगफेंग जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने कहा कि जब कोई उसके पास नहीं होगा तो वो उसके लिए होगा, इसलिए वो खुद को अकेला ना सोचे। श्यामो को भूख लगी थी और वो कुछ खाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बस नशे में धुत थी। उसने कहा कि चुआन उसका सेवियर है। वो जब भी मुश्किल में होती है, जहाँ भी होती है, वो आ जाता है। उसने बताया कि उन्होंने साथ में बहुत प्रीशियस टाइम गुजारा है। वो होश में नहीं थी और चुआन के बारे में बड़बड़ा रही थी कि वो उसके लायक नहीं है। तभी चुआन आ भी गया। चिंगफेंग ने उससे वही बात दोहराने को कही जो वो उसके आने पर बोलने वाली थी, और उसने कहा भी कि चुआन बस उसका बॉडीगार्ड है जो उसे तभी वाइफ बनाकर रखना चाहेगा जब आसमान से सितारा टूटकर गिरा हो। जब उसने देखा कि चुआन उसके सामने है तो तुरंत उसके गले पड़ गई और पूछा कि उसे लेने आने में इतना समय क्यों लगाया। चुआन उसे लेकर जाने लगा तो चिंगफेंग ने उसे रोका और कहा कि वो उसके साथ जाएगी या फिर चुआन के साथ। उसने उसका हाथ झिटक दिया और चुआन की पीठ पर चढ़ गई। चिंगफेंग ने चुआन से कहा कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसने याद दिलाया कि उनके बीच तभी कुछ हो सकता है जब आसमान से तारा टूटकर गिरा हो, और उसे लेकर चला गया। इसके बाद श्यामो ने चुआन से कहा कि उसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से तो वो बस बॉडीगार्ड है। लेकिन वो बहुत नशे में थी और उतर गई। उसने लाइट्स चलते देखी और जाकर एक स्टार तोड़ लिया। वो गिरने ही वाली थी कि चुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसने स्टार हासिल कर लिया। इसके बाद चुआन ने जब उसे छोड़ा तो उसने उसे खींचा और थोड़ी देर रुकने को कहा, लेकिन चुआन जाना चाहता था। श्यामो ने उसके गले में हाथ डाले और बहुत करीब आ गई। उसने उसे रोका क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स रोक नहीं सकता था। श्यामो ने बताया कि वो काफी लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को रोके हुए है। श्यामो ने वो स्टार दिखाया और कहा कि अब वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो अब उसका है, और चुआन ने उसे किस कर लिया। अगली सुबह जब आंख खुली तो देखा कि उसके कपड़े। उसे याद आया तो लगा कि उसने तो पाप कर दिया है। तभी चुआन पानी लेकर आया और उसने पूछा कि उनके बीच क्या हुआ था। चुआन ने बताया कि उसने ये सब किया है, लेकिन श्यामो को यकीन नहीं हुआ। चुआन ने बताया कि उसने अपने कपड़े खुद ही उतारे हैं। उसका फैन खराब हो गया था और वो उसके रूम में सो गई और चुआन उसके रूम में सोया था, बस इतना ही। चुआन वहां से चला गया और श्यामो ने अपनी फाइल देखी जिसमें उसकी जानकारी थी। उसे लगा कि चुआन उसे वापस भेजने के लिए ये सब कर रहा है और वो भी बदले में उसके लिए कुछ करना चाहती थी। वो अच्छे से तैयार होकर उसे ढूंढने लगी। इधर चुआन अपने इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस देख रहा था। जेंग ने उसे कॉल करके बताया कि शायद श्यामो ने उस दिन एक्सटेंशंस लगाए हुए थे। श्यामो भी आ गई और उसने वो सब देख लिया। उसने चुआन से जब पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है तो उसने कहा कि वो खुद झूठ बोल रही है। श्यामो बहुत दुखी थी। उसने बताया था कि उसका सिरे से कोई लेना देना नहीं है। वो मानता क्यों नहीं।
श्यामो ने फाइल्स छीनने की कोशिश की तो चुआन ने उसे रोक लिया और श्यामो ने उसे काट लिया और फाइल्स लेकर चली गई। फिर वो आगे आ गया और चुआन उसके पीछे। जेंग ये सब देखकर हैरान था कि हो क्या रहा है। इधर श्यामो ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। उसने कहा कि वो दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी। जेंग ने बताया कि अब की वो पक्की रिपोर्ट्स लेकर आया है। चुआन ने मौका पाकर उसका चाकू छीन लिया और कहा कि अगर वो उसे परेशान करना चाहता तो उसके पास 100 तरीके हैं। श्यामो नाराज होकर चली गई तो चुआन उसे मनाने गया। उसने कहा कि वो वही रहे ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन श्यामो ने उसे याद दिलाया कि वो बस नाम का हस्बैंड है तो उसे हस्बैंड वाली जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। चुआन ने पूछा वो इतने दिन से उसके साथ रह रही है, उसका खा रही है, उसके घर में है और उसके बेड पर सोती है, वो सब क्या था? वो ऐसा कैसे कह सकती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है? श्यामो ने कहा कि वो वापस क्यों आया? जब उसे स्ट्रीट पर छोड़ ही दिया था तो जाने देता। चुआन ने बताया कि वो उसे ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन श्यामो को ये झूठ लग रहा था। चुआन ने उसे किस कर लिया और श्यामो ने उसे रोका, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे किस कर लिया। वो इतने पैशनेट थे कि खुद को रोक ही नहीं पाए और इंटीमेट हो गए। इसके बाद चुआन ने उससे कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन रुकना चाहे तो। फिर वो रुक गया और कहा कि वो उसे वापस भेजने की कोशिश करेगा। जेंग ने रिपोर्ट्स दिखाई और वो पहले से ही जानता था। उसने कहा कि वो उसे भेजने की तैयारी करे। जेंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन चुआन फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ गैंगस्टर अक्षिन वापस आ चुका था। चिंग फेंग ने जब फूचा आई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कभी खोई ही नहीं थी, बल्कि ये सब बस नाटक था। वो ये भी जानता था कि श्यामो मरी नहीं है, क्योंकि उसके पास चुआन और श्यामो की फोटोज थी। चिंग फेंग ने देखा तो चुआन को खबर दी थी। फूचा आई अक्षिन के पास थी और वो कभी गायब भी नहीं हुई थी, तो असली कल्प्रिट अक्षिन था और वो उसके घर भी जाने वाला था। चुआन ने तुरंत घर पर कॉल किया और पूछा कि वो गई या नहीं, लेकिन वो तो पौधों को गुड बाय करने में पड़ी थी। चुआन ने उसे तुरंत वहां से ले जाने को कहा और वो तुरंत वापस जाने के लिए निकला। इधर जेंग ने श्यामो को सब बताया और जल्दी से चलने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ भूल गई है। फिर उसने घर को ध्यान से देखा। जेंग उसे खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसे प्यास लगी है। उसने पूछा कि अगर वो चली गई तो उनका क्या होगा। जेंग ने कहा जो होगा सो होगा, अभी उसे जाना चाहिए, लेकिन अब वो पानी पीना चाहती थी। उसने कहा कि वो नहीं जाएगी, वो पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुकी है और अब वो सामना करेगी। तभी एक गाड़ी आई और जेंग उसे बचाने के लिए बाहर निकला। श्यामो को भी डर लग रहा था और यहाँ पर 11वां एपिसोड खत्म हो गया। 12वें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि ये चुआन था जो आया था। श्यामो उसे देखकर बहुत खुश थी और भागकर उसे गले लगा लिया। चुआन ने पूछा कि वो गई क्यों नहीं, तो उसने कहा कि वो जब भी मुसीबत में होती है तो वो उसे बचाने आता है। उसे यकीन हो गया है कि वो उसका गार्डियन एंजल है, लेकिन जब उसके गार्डियन एंजल को उसकी ज़रूरत है तो वो कैसे जा सकती है। उसने कहा कि वो साथ हैं तो उसे कोई डर नहीं लगता। चुआन ने बताया कि उसका भाई उसके पिता की शिपमेंट करते हुए मारा गया था। श्यामो ने शुक्र मनाया कि वो शिडे की बेटी नहीं है, मतलब कि वो नहीं जानती है कि वो उनकी बेटी है। खैर चुआन भी समझ गया था कि वो नहीं जानती, वो बस चाहता था कि वो जल्दी से वहां से चली जाए, वरना उसका प्लान खराब हो जाएगा। श्यामो उसके कहने पर कहीं भी जाने को तैयार थी, चाहे जहां भी हो, क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। चुआन ने उसे अच्छे से कपड़े पहनने को कहा और वो उसे किसी से मिलाने ले जाने वाला था। श्यामो जब तैयार होकर आई तो वो सूट बूट पहने खड़ा हुआ था। उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है और सोचने लगी कि वो क्या करेगी, क्या उसे रुकना चाहिए या फिर घर चले जाना चाहिए। वो ऐसे ही ख्यालों में खो गई। चुआन उसके लिए जूते लिए खड़ा था और उसके आते ही पहनाया और कहा कि उसके पैर सुंदर दिखते हैं। वो उसकी बॉडी के हर पार्ट को देख चुका था। श्यामो को लगता है कि वो बात करने में बहुत ही भयानक है। खैर वो उसे ले जाने वाला था। 1 घंटे पहले उसने अक्षिन को कॉल किया था और वो श्यामो को उसके हवाले करने वाला था। उसने श्यामो से माफ़ी मांगी और उसे लेकर जाने लगा। बेचारी वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि वो अंकल से मिलने जा रहे हैं, लेकिन चुआन ने कभी कहा ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं और अब उसे समझ आया कि वो उसे सही जगह नहीं ले जाने वाला। जल्द ही वो अक्षिन के अड्डे पर पहुंच गए। उसने पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, तो उसने सॉरी कहा और याद दिलाया कि उन्होंने 100% विश्वास पर डील की है, तो ये याद रखे, और उसे निकाल कर ले जाने लगा। श्यामो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। अक्षिन चुआन की बात पर रहने की तारीफें कर रहा था। चुआन ने उसे उसके हवाले तो कर दिया, लेकिन वो उनकी बात खत्म होते ही उसे लेने आने वाला था। अक्षिन ने उसे याद दिलाया कि वो उसे लेकर नहीं जा सकता, लेकिन उनकी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। इसके बाद चिंग फेंग श्यामो के पास आया और कहा कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो वहाँ है तो उसके आदमी उसे कुछ नहीं करेंगे।
श्यामो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या खेल चल रहा है। चिंगफेंग ने बताया कि वो वहां से निकल नहीं सकती। उसके पैर में एक गैजेट पहनाया गया था। अगर वो सेफ जोन से निकली तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए उसके पास ही रहे। चुआन उनकी बातें सुन रहा था। अक्षय ने श्यामो से पूछा कि बाईलान उसकी कौन है। वो उसकी फॉर्मल स्टेप मदर थी। अक्षय ने पूछा कि वो सुसीडे की बेटी है तो उसे गुस्सा आ गया। सबको यही क्यों पड़ी है कि वो सुसीडे की कौन है। अगर वो उसकी बेटी है तो क्या उसे मर जाना चाहिए। अक्षय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले उसके डैड ने वूचा आई उसे खरीदी थी और शिपमेंट समंदर में डूब गया। श्यामो समझ गई थी कि वो उस शिप का ऑनर था और ये उसका ही प्लान था और अब वो फिर से वूचा आई बेचना चाहता था। उसे लगा कि श्यामो ज्यादा कुछ ही जानती है और चाकू निकाल कर रख दिया। उसने चिंगफेंग से कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले चाय ने चाकू उठा लिया। उसने श्यामो के गले पर चाकू रखा और कहा कि वो उससे खुद निपटेगी, क्योंकि उनके बीच काफी कुछ है जो दुश्मनी करने लायक है। इधर श्वान तुरंत निकला, लेकिन रास्ते में गार्ड्स ने उसे रोक लिया और फिर उनकी फाइट होने लगी। इधर अक्षय चाय को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चाकू नीचे रखने को तैयार नहीं हुई। उनके बहुत समझाने पर वो रुक तो गई और चिंगफेंग ने चाकू चाय से छीन लिया। खैर वो उसकी हेल्प के लिए ही आई थी। अक्षय ने उसके सामने दो ऑप्शन रखे। पहला कि वो हमेशा के लिए मोंग बेई में रुके, और दूसरा सुनने से पहले ही श्यामो ने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। तो ये दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने डैड को बताए कि वूचा आई मिल गई है और वो उनकी बेटी को और वूचा आई दोनों को ले जाए। ऑफ कोर्स ये डील फ्री में तो नहीं होने वाली थी। गार्ड्स ने अक्षय को कुछ बताया और वो चिंगफेंग और चाय को लेकर चला गया। श्यामो रात होने तक वहीं पर बंधी थी और अब जाकर चुआन आया। उसने उसे छुड़ाया और दोनों वहां से भागे, लेकिन श्यामो के पैर में जो गैजेट था उसकी वजह से वो नहीं जा सकती थी। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी लाइट्स चली और यहीं पर 12वां एपिसोड खत्म हो गया। तो आज के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।